हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर सेफ एंड गुड एंड डूइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंटिन्यूअसली। ठीक है, आज क्रैश कोर्स के अंदर कोनिक सेक्शन में जिस चैप्टर को मैं लेकर के आया हूं वो है चैप्टर एलिप्स। कौन सा चैप्टर है? एलिप्स। एलिप्स एज सच आपको पता है रिलेटिवली थोड़ा सा आसान माना जाता है कोनिक के तीनों पार्ट में। एंड दूसरी चीज, एलिप्स के क्वेश्चंस काफी कुछ सर्किल के साथ सिमिलर होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर्किल अगर हमें अच्छे से आता है तो एलिप्स में कोई दिक्कत है सच नहीं होती है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एलिप्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं एलिप्स में एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्या है। तो अगर अपन बात करते हैं कोई भी एक सेकंड डिग्री कर्व है, कोई भी एक सेकंड डिग्री कर्व है, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल 0। तो हमने कल बात करी थी कोनिक के टाइम पे कि ये अगर एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो पहली कंडीशन होगी डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। डेल्टा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए h स्क्वायर शुड बी लेस देन ab होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई अपना पहला पॉइंट कि किसी सेकंड डिग्री कर्व को अगर हमें एलिप्स चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं। बात आती है दूसरी कि अब अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं, डिफिनेशन क्या कहती है एलिप्स की? तो डिफिनेशन क्या कहती है एलिप्स की? डिफिनेशन कहती है लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। क्या कहती है? locus of a variable point whose distances sum of whose distances from the two fixed point। दो फिक्स पॉइंट अपने पास है, अगर एक s2 और एक s1 है, ठीक है, तो locus of sum of the distances, p का डिस्टेंस चाहे तो f1 f2 लिख सकते हैं या s1 s2 लिख सकते हैं। तो ps1 प्लस ps2, ps1 प्लस ps2 ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ps1 प्लस ps2 अगर कांस्टेंट होगा तो हम बोलेंगे लोकस ऑफ p क्या होगा हमारा? एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ c, 0, इसको मान लेता हूँ माइनस c, 0, ठीक है, इस डिस्टेंस को, तो बेसिकली ps1 प्लस ps2 अगर 2a के बराबर आ जाता है, 2a के बराबर आ जाता है, ps1 और ps2 अगर 2a के बराबर आ जाता है और हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इसको h के मान करके इसका लोकस निकालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है जहां पे ये जो 2 होना चाहिए ये 2c से बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ टू डिस्टेंसेस शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, 2c से बड़ा होना चाहिए, तो 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 2c। तो यहां से इंटरप्रेट करेंगे तो b स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आता है बेसिकली a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, b स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और अगर मैं इसकी फोटो बनाता हूँ, सिमेट्री लगा करके फोटो बनाऊंगा तो ये फोटो कुछ यूं बन करके आती है एलिप्स की फोटो। ठीक है, ये पॉइंट होता है a,0, क्योंकि हम एक डिफिनेशन की बात करेंगे c से e की। e क्या होता है? e इक्वल्स टू होता है सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस अपॉन सेंटर का, तो c इक्वल्स टू e इक्वल्स टू होता है c बाई a, तो c इक्वल्स टू आ जाता है ae। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। और क्योंकि ये a से छोटा है तो हमेशा 1 से छोटी होगी, तो एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। ये हमारे दो फोकस होते हैं माइनस a, 0। मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सेंटर ओरिजिन हो गया, ये वर्टेक्स इसका a हो गया, a1 लिख देता हूँ, इस वर्टेक्स को मैं a2 ले देता हूँ। ये हमारी मेजर एक्सिस कहलाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस विच इज 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ विच इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये हमारी माइनर एक्सिस कहलाती है b1 b2। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करता हूँ, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, विच इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ये दो हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। एक की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a बाई, और एक की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a माइनस का a बाई, सॉरी। ठीक है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फोकस इसका डिस्टेंस है, इसको मैंने m बोला है, इसको मैंने p बोला है, इसको s बोला है। ठीक है, तो pf1 इक्वल टू e टाइम्स pm1, ये हमारी एफडीपी कहलाती है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। pf1 इज इक्वल टू e टाइम्स pm1। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, इंटरप्रेट करा दिया। एक लेटस रेक्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, एक होता है डबल ऑर्डिनेट। मैं सब आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस नोन एज द लेटस रेक्टम। L1 L2 दो होती हैं, इधर भी होगी और इधर भी होगी, L1 डैश और L2 डैश। ठीक है, फोकल कॉर्ड होती है, फोकस से पास करने वाली कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड कहलाती है। डबल ऑर्डिनेट होता है, डबल ऑर्डिनेट DE। एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द
मेजर एक्सिस इज नोन एज द डबल ऑर्डिनल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें एलिप्स से रिलेटेड वो मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर दी है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इक्वेशन बता दी, एक इक्वेशन ये होती है, एक ये इक्वेशन होती है और एक ये कंडीशन होती है। टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी कैन मूव फर्दर। मैंने अगेन इस चैप्टर के अंदर भी प्रॉब्लम्स पे मेनली फोकस करने की कोशिश करी है, प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कह रहा है आइए वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज द पॉइंट दिस थिंग एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन दिस थिंग। मतलब फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दी है। ठीक है, तो फोकस दिया और डायरेक्ट्रिक्स दी है और हमसे बोला एलिप्स की एसेंट्रिसिटी भी दे रखी है। तो जैसे मैंने भी पीछे बताया आपको Pf1 इज इक्वल टू E टाइम्स Pm1 वो यूज करूंगा। तो लेट मैंने मान लिया जो P था वो H, K था, F पता है हमें, इसको मैंने F बोल दिया और M हम इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो Pf1 मतलब H प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू E की मतलब E कितना मेरे नवाबों 1/2। तो Pf1 इज इक्वल टू E टाइम्स Pm1 H के से परपेंडिकुलर दैट इज मॉडुलस ऑफ H माइनस K प्लस का 3/√2। तो भाई अपने पास इक्वेशन आ गई Pf1 इज इक्वल टू E टाइम्स Pm1। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करें 2 to the 4 to the 8 आ जाएगा, इधर चला जाएगा ये तो बन जाएगा 8 स्क्वायरिंग करिए। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ H प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ K माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू H माइनस K प्लस 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब इसको ओपन करना है तो दिख रहा होगा आपको 8H स्क्वायर यहाँ से आएगा, H स्क्वायर यहाँ से आएगा, मतलब 7H स्क्वायर बचेगा। तो सिमिलरली 7K स्क्वायर भी बचेगा। फिर यहाँ से 2H आएगा, 2H आएगा और 8 दूनी 16H आएगा। यहाँ से 6 दूनी 12H आएगा, 3 6H आएगा और यहाँ से 8 दूनी 16, 16 माइनस 6 मतलब प्लस का 10H बचेगा, प्लस का 10H बचेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 16K आएगा और यहाँ से माइनस का 6K आएगा। तो माइनस का 10K बचेगा, माइनस का 10K बचेगा। ठीक है, यहाँ से प्लस का 8 आएगा और यहाँ से HK का टर्म भी आएगा तो माइनस का HK, तो माइनस का 2HK आ जाएगा, तो प्लस का 2HK आ जाएगा। और यहाँ से 8 8 16, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, इसको जनरलाइज कर देंगे, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं 7H स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस 2HK प्लस 10H माइनस 10K प्लस 7। इन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, क्या लगाया है ध्यान रखना, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी यूज करिए बेटा। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, Pf1 इज इक्वल टू E टाइम्स Pm1। Pf1 is equals to E times Pm1. Pf1 is equals to E times Pm1 that PBH comma K Pf1 is equals to E times Pm1 इंटरप्रेट किया, सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, एनालिस्ट विद द फोकाई एट 0,2 एंड 0,-2। भाई देखिए जो फोकाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो वाई एक्सिस से बैठे हुए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देख पाएंगे तो एलिप्स जो होगा वो वर्टिकल एलिप्स होगा। एलिप्स दो टाइप से होती है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का मतलब होता है ये फोटो, ठीक है, और वर्टिकल एलिप्स का मतलब होता है ये फोटो। दोनों एलिप्स की इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a b से बड़ा होता है तो एलिप्स हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर a b से छोटा होता है तो एलिप्स वर्टिकल होता है। क्लियर है, और कोई बहुत ताबड़तोड़ डिफरेंस नहीं आता है। रिजल्ट्स पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ध्यान रखना है। इसके लिए मेजर एक्सिस ये होती है, इसके लिए मेजर एक्सिस ये हो जाती है, ठीक है। इसके लिए माइनर एक्सिस ये वाली लाइन होती है y एक्सिस, इसके लिए माइनर एक्सिस x एक्सिस हो जाती है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ 4 में माइनर एक्सिस की लेंथ 4 दे रखी है, मतलब 2a 4 के बराबर दे रखा है। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस मतलब मैंने f1 f2 अगर फोकाई को मान रखा है, f1 मान रखा है और f2 मान रखा है बेटा,
तो F1 F2 के बीच का डिस्टेंस 4 दे रखा है एंड 2A इज इक्वल्स टू भी 4 दे रखा है, ठीक है। माइनर एक्सेस ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक F1 F2 के बीच का डिस्टेंस होता है 2BE विच इज इक्वल्स टू 4 और A इज इक्वल्स टू 2 आ गया। उसने पूछा है देन द एलिप्स, तो हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी, फिर ऑप्शन चेक करने कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक रिलेशन अपने को और पता होगा, ई स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वर्टिकल एलिप्स है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी 4। यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लोगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब अगर बेटा बी स्क्वायर 8 आ चुका है, बी स्क्वायर 8 आ चुका है, तो हम अगर इसको इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर आ चुका है, बी स्क्वायर आ चुका है, तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अपने पास जो ये एलिप्स है इसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो व्हाट वी गेट इट, फोकस के बीच का डिस्टेंस का यूज किया, माइनर एक्सिस की लेंथ का यूज किया, वहां से ए निकाला, बी निकाला। अगर वो एसेंट्रिसिटी पूछता तो मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ रख करके ए बी निकाल सकता था। एलिप्स की इक्वेशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स की इक्वेशन से फिर हमने ऑप्शन चेक करना शुरू किया, रूट 2, 2, 1, 2, रूट 2, 2, 2, रूट 2, 2, रूट 2। तो एक्स स्क्वायर मतलब 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1/2, यानी ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी अगेन आपका ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आंसर वो आ जाएगा आंसर ए। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose center is the origin, axes are the axes of coordinates and passes through the point 2, 2 and 3, 1। एक एलिप्स बताना जिसके सेंटर ओरिजिन है, एक एलिप्स बताना जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। एंड एक्सेस आर द एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब एलिप्स या तो वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो मैं एक रैंडम फोटो मान लेता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता ए बी से बड़ा है, बी ए बी से छोटा है, ए और बी में जो बड़ा जाएगा उसको हम इंटरप्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो एलिप्स की इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेंटर क्योंकि ओरिजिन दिया गया था भाई, सेंटर ओरिजिन दिया गया। अब उसने बोला ये एलिप्स 2 पॉइंट से पास करता है, किससे किससे पास करता है, 2, 2 से और 3, 1 से। किससे किससे पास कर रहा है, 2, 2 से और 3, 1 से। ये 2, 2 से भी पास कर रहा है और 3, 1 से भी पास कर रहा है। तो अगर ये एलिप्स 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो एक बार इसमें 2, 2 सेटिस्फाई करा दो। तो जब 2, 2 सेटिस्फाई कराएंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, 4/a स्क्वायर प्लस का 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक बार इसमें सेटिस्फाई कराओ तो 3, 1। तो जब इसमें 3, 1 सेटिस्फाई कराओगे 3, 1, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, 9/a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, सॉरी 1/y स्क्वायर 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा सिंपल से। तो 4 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो तो 3 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस 4 32, 32/3 आ जाएगा ये। और बी स्क्वायर को इसी तरीके से पुट कर लेना तो 32/5 आ जाता है शायद, हाँ 20 को आ चाहिए ना मुझे। तो ए स्क्वायर हटाना है तो इसमें 9, इसमें 4 से इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना, 36 माइनस 4 32 ये भी आएगा, और इसमें 9 से इसमें 4 से 5 32/5 आ जाएगा वो। तो ए स्क्वायर आ गया 32/3 और बी स्क्वायर आ गया 32/5। अब इस एलिप्स की इक्वेशन है पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 32/5 32/3, तो 3 ऊपर ले लिया, प्लस का 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जो एलिप्स की इक्वेशन आ गई वो एलिप्स की इक्वेशन क्या आ गई, एलिप्स की इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 3x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ए। अरे देखते हैं ना क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वर्कआउट करना जरूरी है। कैसे हम सिंप्लीफाई करें वो मैटर कर रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, एक एलिप्स है विद द सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। एक एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो एक एलिप्स था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था, सेंटर ओरिजिन पे था। एंड डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस इज 10। डिफरेंस ऑफ द लेंथ, डिफरेंस का मतलब हो गया 2a - 2b का डिफरेंस, 2a - 2b का डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है।
एंड वन ऑफ द फोकाई 0,5√3, मतलब वन ऑफ द फोकाई अगर है तो इलिप्स वर्टिकल हो गया क्योंकि फोकाई इसकी वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फोकाई हो गया, ठीक। और इसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि यहाँ से अपने को BE की वैल्यू दे रखी है 5√3। उसने आपसे पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बेटा देखो लेटस रेक्टम की जो इलिप्स की लेटस रेक्टम की लेंथ होती है LR, वो होती है 2a²/b, यानी बेसिकली हमको ए और बी चाहिए, हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दिख रहा है b माइनस ए में b बड़ा होगा, ए छोटा होगा, तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू 5 आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। b 5√3 दे रखा है, तो अगर मैं e² का फॉर्मूला पूछूंगा तो होता है 1 माइनस a²/b², तो b² इधर चला गया, b² e² इधर आ गया, यानी यहाँ से b² माइनस e² का डिफरेंस आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 5 का 3, 25 3 75, 75 स्क्वायरिंग कर दी थी, ठीक है ना। इसका एक फैक्टर काट देंगे तो b प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी, b प्लस कितना आ जाएगा 25, 15 15 बना 75, इससे इसका फैक्टर काट दिया, इसको इक्वेशन 2 लिख दिया। इन दोनों से ए और बी को सॉल्व कर दो। अरे ध्यान दीजिए b माइनस ए 5 दिया हुआ था, b माइनस ए 5 दिया हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने b इज इक्वल टू 5√3 था, तो b इज इक्वल टू 5√3 को यहाँ यूज किया, तो 5√3 का स्क्वायर b² माइनस a², तो b² माइनस a² इक्वल टू 75 आ गया, 5√3 का होल स्क्वायर, b माइनस ए b प्लस ए, b माइनस ए का फैक्टर 5 होता है, उससे काटा 75/5 15, 15 और 5 20, दोनों को ऐड कर दिया, a 10 आ गया, और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया तो a 5 आ गया। तो अल्टीमेटली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी निकल आएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहां से आ जाएगी अपने पास, LR शुड बी इक्वल्स टू 2 into a², दैट विल बी 25 डिवाइडेड बाई b, b मतलब 10, तो 2 5 5 5, तो अल्टीमेटली LR की लेंथ आ जाएगी 5 के बराबर। इज देयर एनी ऑप्शन 5? करेक्ट है, तो योर आंसर इज D, योर आंसर इज D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई आर 4 0 एंड -4,0 एंड एसेंट्रिसिटी इज 1/3। एक इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जिसकी दोनों फोकस पता है और एसेंट्रिसिटी पता है। तो अगर दोनों फोकस पता है, 4,0 एंड -4,0, तो अगर मैं इलिप्स की फोटो देख रहा हूँ तो कुछ इस टाइप से फोटो आ रही होगी, इतना तो श्योर हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ये श्योर हो गया। हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया मतलब डेफिनेटली ए बी से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया, करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा इन्हीं दोनों में आएगा, ठीक है। तो अपने को ये दोनों चेक करने कौन से हो सकते हैं। फोकाई दे रखी है उसने 4,0 एंड -4,0, 4,0 और -4,0, तो अगर 4,0 और -4,0 से देखेंगे तो 2AE इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, 2AE इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब 2AE तो 8 आ चुका है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी दे रखी है उसने, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, तो यहां से मेरा A निकल आएगा 4 और 1/3 12 आ जाएगा A। अब A पता तो मैं b² निकाल सकता हूँ, b² का फॉर्मूला होता है a² टाइम्स ऑफ 1 - e², ठीक है। तो b² निकालेंगे तो b² आ जाएगा बेटा 144 इंटू 1 - 1/9, तो 8 आ जाएगा, b² इज इक्वल टू आ जाएगा 144 9 मतलब 16, 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 चेक कर लेना, नहीं 16 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से जो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, वो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी x² अपॉन a² दैट इज 144 प्लस का y² अपॉन b² दैट इज 16 इंटू 8, 4 नहीं 8 128 शुड बी इक्वल्स टू 1, यानी x² अपॉन 144 इज इक्वल्स टू y प्लस y² अपॉन 128 इज इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या कराया था, जैसे मान लीजिए अब लास्ट में मैंने आपसे पहले ऑप्शन क्यों चेक करा उसका लॉजिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले जो ऑप्शन चेक किए उससे ये थॉट प्रोसेस अपन ले रहे हैं, पहले जो मैंने ऑप्शन चेक किए उससे अपन ये थॉट प्रोसेस ले रहे थे कि इलिप्स कैसा बन सकता है। तो इलिप्स ऑब्वियस ही बात है हॉरिजॉन्टल बनेगा, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। मान लो प्रोबेबिलिटी पे अपन वर्कआउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे मान लो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ आंसर कैसे निकल सकता है वो देखो ध्यान से। आंसर निकालने के लिए मैंने सिर्फ ए कैलकुलेट कर लिया, तो हम सिर्फ ए वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, 144 और यहाँ बैठा 14, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ए की वैल्यू 12 ही मतलब a² 144 होना चाहिए। तो मैं चाहता तो बिना इलिप्स की इक्वेशन निकाले आंसर को टिक कर सकता था। तो ये हैबिट आपको भी पता होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे फिर ऑप्शन मैच करेंगे। अगर हम फोटो बना रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमें दिख गया कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स आया था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के करस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन हो सकते थे, 2 ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिए, 2 बच्चे। अब 2 बच्चे तो उसमें मैंने ए निकाल दिए, ए 12 आ गया, अब ए 12 आ चुका है, तो ए 12 कहां से आएगा इन दोनों ऑप्शन में वो चेक कर लिया अपन ने बिना बी निकाले। क्लियर?
तो बेटा ये ध्यान रखना किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट और कर सकते हैं। मेरे ना बाबू आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज द ऑफ द स्टैंडर्ड इन द स्टैंडर्ड एलिप्स इज 4/√3। इफ द एलिप्स टचेस द लाइन दिस थिंग देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज अलोंग द वाई एक्सिस। देखो माइनर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस मतलब डेफिनेटली जो एलिप्स होगा माइनर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस डेफिनेटली एलिप्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। अब उसने बोला ये जो एलिप्स था बेटा ये एक लाइन को टच कर रहा है, कौन सी लाइन है? x + 6y = 8। कुछ इस लाइन को ऐसे टच कर रहा है, कहीं पे टच कर रहा है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है उसने। तो क्या पूछा उसने? और स्टैंडर्ड एलिप्स माइनर एक्सिस मतलब 2b की वैल्यू 4/√3 दे रखी है, 4/√3 दे रखी है और एक लाइन उसको टच कर रही है और मुझसे e की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई देखिए टचिंग के केस के लिए पहले बात करते थोड़ी सी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेंजेंट टू एन एलिप्स। कंसेप्ट वही है जो हम लोगों ने सर्किल वर्किल में पढ़ रखा था। तो टेंजेंट की 3 फॉर्म में इक्वेशन होती है, स्लोप फॉर्म में होती है y = mx ± √a² m² + b², a² m² + b², ठीक है। ये होगी स्लोप फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो x(x1/a² + का y(y1/b²) + का y(y1/b² = 1। ये कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट कर्व पे होना चाहिए। तीसरी अगर पैरामेट्रिक में बात करें तो पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। अगर किसी एलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने हैं, किसी एलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो बेटा एलिप्स के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं r, वो अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, वो होते हैं a cos थीटा, b sin थीटा, a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। तो जो इससे एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन बनती है x cos थीटा बाई ए, x cos थीटा बाई ए प्लस का y sin थीटा बाई b प्लस का y sin थीटा बाई b शुड बी इक्वल्स टू 1। x का cos थीटा बाई ए प्लस का y sin थीटा बाई b इज इक्वल्स टू। तो 3 इक्वेशन होती है हमारे पास स्लोप की, किसमें? एलिप्स में। स्लोप फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में और किसमें? पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब आइए इसी का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसने बोला लाइन, तो मैं लाइन को टेंजेंट का फॉर्मेट देना जा रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/6x प्लस का 8/6 मतलब 4/3, ठीक है। b पता है अपने को 2/√3 है, हमसे e पूछ रहा है, मैं a निकाल दूंगा तो मेरा e आ जाएगा। तो a निकालने के लिए मेरे पास m आ चुका है माइनस का 1/6 और जो c है इसका वो होता है प्लस माइनस √a² m² प्लस b², ठीक है। c की वैल्यू ऑलरेडी इसने दे रखी है, कितनी है c की वैल्यू? तो c की वैल्यू अपने पास 4/3, b पता है, m पता है, पुट करेंगे स्क्वायरिंग करके तो 16/9 इज इक्वल्स टू a²/36 प्लस का 4/3। चेक करें ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी कहीं से। 36 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो 3 12 4, तो यहाँ से a² निकाल लेंगे अपन, कितना आ रहा? 4/3 होगा तो 3 का 9 9 4 3 12 4/9 4/9 9 4/9 इंटू 36 36 4/9 4 जगह 16, तो a² 16 आ गया। b आ चुका है, a² आ चुका है। हमसे क्या पूछा है? एसेंट्रिसिटी। तो हम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं चुपचाप बिना दिमाग चलाए। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? e = (1 - b² / a²) (1 - b²) दैट इज 4/3 और 16, तो 4/64 नहीं 48, 4/48 44/48 का रूट, 44/48 का रूट, यानी अल्टीमेटली जो e निकल के आया वो e निकल के आया (44/48). तो 4 से जाएगा 11/12, 11/12 का रूट, 4 तिहाई 2√3, 11/12 मतलब 2√3। तो आंसर डी आना चाहिए आपका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेईई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें, ठीक है। If the minor axis of the ellipse obtained a right angle at its focus, then find the eccentricity of the ellipse। ठीक है, एक एलिप्स दे रखा था,
मुझे नहीं पता, रैंडम फोटो है, तो मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बात करूंगा। जब भी इलिप्स के बारे में स्पेसिफिकेशन ना हो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नवाबों, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी इंटरप्रेटेट करना, वो इंटरप्रेटेट किस पे करना, वो इंटरप्रेटेट किस पे करना, वो इंटरप्रेटेट हमेशा एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे करना। उसने बोला है माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है, माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स मतलब वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द फोटो वाई एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। दिस सबटेन राइट एंगल एट इट्स फोकस, फोकस ये था मान लो एफ, तो इस पे राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो उसने पूछा इसकी क्या बताओ, एसेंट्रिसिटी बताओ, क्या बताओ, एसेंट्रिसिटी बताओ कितनी आती है। तो भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमेट्री पूरी पिक्चर में लगी हुई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एंगल का 45 होना मस्ट है। अब अगर ये एंगल 45 है तो इन दोनों लेंथ का होना मस्ट, इक्वल होना मस्ट है। ओ है एफ है और ओ है बी है, 1 मान लो, B1 लिख दो इसको। तो अकॉर्डिंग टू द फोटो OB1 इज इक्वल टू OF, मान लो 1 लिख देता है, F1। फोकस है, दोनों फोकस पे होगा 90 डिग्री, एक पे नहीं है, उसने इस तरीके की इलिप्स की बात ही करी है। तो हमको क्या करना है, OB1 मतलब स्मॉल b हो गया और OF1 मतलब AE हो गया। अब जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E² इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा E² इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा 2E² इक्वल टू 1/√2 आ गया, E इक्वल टू 1/√2। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/√2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, छोटे से कंसेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, मेंस लेवल पे इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल कंसेप्ट के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन टफ हो ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द लाइन दिस इज द टेंजेंट टू द इलिप्स दिस थिंग फॉर सम a बिलोंग्स टू देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। फोकाई ऑफ द इलिप्स के बीच के डिस्टेंस की बात करें, मतलब मुझे 2a ही पूछ रहा है बेसिकली, अगर मैं मोटा मोटा मानते हैं 2a या 2b, a b से बड़ा वो मैं चेक करूंगा, अगर a b से बड़ा आ गया तो जो मैंने लिखा है वो होगा, और अगर a b से छोटा आ गया तो फोकस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2b हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अपने पास b तो ऑलरेडी पता है, पिक्चर को देख करके b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। मेरे पास a नहीं पता है और मेरे पास e नहीं पता, दो अननोन बैठे हैं। अगर ये दोनों निकल आएंगे तो मैं ऑप्शन चेक कर, मतलब दोनों को चेक कर लूंगा कि 2a है या 2b है, वर्टिकली से या हॉरिजॉन्टली से। खैर अब उसने बोला ये लाइन इस पर टेंजेंट थी। अब ये अपन ने टेंजेंट की बात कर ली, अगर कोई लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस का 3/4x प्लस का 4 से डिवाइड करेंगे 3√2। तो यहाँ से इसको मैंने m की वैल्यू आ गई, दैट विल बी माइनस का 3/4, और c क्या होता है 3√2 विच इज इक्वल टू कितना होता है √ प्लस माइनस जाता है a² m² 9/4 प्लस का a² m² प्लस b² 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 माइनस 9 9 चौको 36 बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई a²। कुछ गड़बड़ करी कैलकुलेशन, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है ज़्यादा तेज कर दी अपन ने, तो गड़बड़ हो गई। चेक करते हैं फिर से। तो y इक्वल टू आएगा माइनस का 3/4 प्लस का 4 3√2, करेक्ट है। तो स्लोप आ गया माइनस 3/4, 3√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। अभी पीछे फॉर्मूला मैंने बताया था a² m² प्लस b², जो कि हमने इसमें अप्लाई करके आंसर भी निकाला था, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3√2 प्लस माइनस √a²/9 इंटू प्लस b² 9 हो गया। तो 3 3 का 9 दूनी 18 आ जाएगा ये, ठीक है। 18 माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9a²/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 कट जाएगा तो a² 4 आ जाएगा। अब अगर a² 4 आ गया, a² 4 आ गया, अच्छा अपन ने यहाँ गड़बड़ी करी है, m-c/4 भाई साहब यहाँ 16 आएगा, तो ये 16 होगा, तो a² 16 आ जाएगा। अब a² 16 आ गया, ठीक है ना, a² 16 आ गया। दोबारा कर देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। ये 16 आएगा, ये 16 आएगा और ये भी 16 आएगा। बेटा अगर मैंने ये यूज़ किया तो 9/16 आएगा, ये a²/16 आएगा और a² इक्वल्स टू 16 आएगा, ठीक है। तो अगर a² 16 आ गया तो डेफिनेटली ये वाला केस तो वैसे रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट a वाला होगा 2a, क्योंकि a b से बड़ा हो गया। b की वैल्यू 3 आ रही है और a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है और a की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये अगर 4 आया b 3 आया तो ऑब्वियस सी बात है, तो खत्म हो गया। हमें e निकालना है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e इक्वल टू √1 माइनस b²/a²। तो b²/a² का मतलब हो गया 9/16, 16 में से 9 गया 7/16, √7/4। तो हमें टोटल फोकस के बीच में डिस्टेंस चाहिए, वो होगा 2a। तो 2 इंटू a
इंटू ई √7/4, 4 से 4 कट गया, अल्टीमेटली आ गया 2√7। तो दोनों फोकाइस के बीच की डिस्टेंस क्या आ गया 2√7। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, आंसर नंबर बी। तो योर आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट पी ऑन द एलिप्स दिस थिंग। एलिप्स के बारे में नहीं पता तो मैं फिर से हॉरिजॉन्टल एलिप्स मानूंगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आ गया। उसने बोला सेंटर का किसी पॉइंट पी से डिस्टेंस बताओ, सेंटर का किसी पॉइंट पी से डिस्टेंस बताओ, पॉइंट पी ऑन द एलिप्स। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट पी ऑन द एलिप्स दिस थिंग whose radius makes an angle alpha with the x axis। whose radius, करेक्ट है, whose radius makes an angle alpha with the x axis। तो ये जो एंगल है ये अल्फा के बराबर है, ये ध्यान रखना। तो उसने ओ से पी के बीच का डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो बेटा इसका फंडा समझना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे आप लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं, तो उसका फंडा मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर अपने पास एक एलिप्स होता है ना, तो उस एलिप्स का एक ऑक्सिलरी सर्किल होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किल, ये अगर एलिप्स था तो ये ऑक्सिलरी सर्किल था। अगर एलिप्स की इक्वेशन थी x² + a² प्लस का y² b² इज इक्वल टू 1, तो जो ऑक्सिलरी सर्किल होता है बेटा वो सर्किल होता है जिसके लिए मेजर एक्सिस डायमीटर का काम करती है। तो इसका जो AC होता है बेटा वो AC आ जाता है x² + y² इज इक्वल टू a²। अब AC पे अगर आपने एक पॉइंट P ले रखा, एक AC पे आपने एक पॉइंट कोई ले रखा था, लेट अस M ले रखा था, उसके करस्पॉन्डिंग एलिप्स पे पॉइंट P आया और मेजर एक्सिस पे पॉइंट N आया। तो ये एंगल जब थीटा होता था और इस लेंथ को मैं अगर r बोलता था, जो कि बाय डिफॉल्ट a के बराबर है, तो m के कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा a cos थीटा, a sin थीटा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसका क्या नहीं बदला, x कोऑर्डिनेट नहीं बदला। तो यहाँ से जो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे a cos थीटा, y बदलेगा, a cos थीटा पुट करोगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा b sin थीटा। तो भाई साहब ये ध्यान रखना कि ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं आप लोग, ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिसमें थीटा की रेंज कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 2π तक। थीटा की रेंज कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 2π तक, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है थीटा, ध्यान रखना। ठीक है, इक्वालिटी किसी पे भी लगा दो, 2π पे लगा दो, चाहे 0 पे लगा दो। तो ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। थीटा इज नोन एज द एसेंट्रिक एंगल। छोटी छोटी चीजें सब बता दे रहा हूँ, एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल। थीटा इज नोन एज व्हाट, एसेंट्रिक एंगल। थीटा एसेंट्रिक एंगल कहलाता है। AC की इक्वेशन होती है x² + y² इक्वल्स टू a² एंड x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 इज द एलिप्स की इक्वेशन। ठीक, तो इस फंडे को अगर मैं यहां यूज करूंगा, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर इस P के करस्पॉन्डिंग मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे ले रखा होगा, तो ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा, जो मैंने अभी बताया आपको, पीला वाला पूरा। ठीक है, ये ऐसे। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं P के कोऑर्डिनेट लिखूं तो P के कोऑर्डिनेट आएंगे a cos थीटा, b sin थीटा। ठीक, और अल्फा दे रखा है इस OP का स्लोप, तो स्लोप ऑफ OP की अगर मैं बात करूंगा, स्लोप ऑफ OP तो वो होगा tan अल्फा। और इस फोटो से जो tan अल्फा निकल के आएगा दैट विल बी कम आउट टू बी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो b/a इंटू tan थीटा। ठीक है, तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, ये रिलेशन एक आ गया हमारे पास कि tan अल्फा इज इक्वल टू b टाइम्स tan थीटा, b/a टाइम्स tan थीटा। उसने OP के बीच का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ऑफ OP। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, टोटल गेट इट ओवर देयर, a² cos² थीटा प्लस का b² sin² थीटा। अब मुझे थीटा हटाना है और अल्फा के टर्म्स में लिखना है, तो दोनों को tan थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर दो। तो cos² थीटा का मतलब हो गया a² अपॉन sec² थीटा विच इज 1 + tan² थीटा। sin² थीटा का मतलब हो गया b² अपॉन cos² थीटा विच इज 1 + cot² थीटा। ठीक है, cot थीटा और tan थीटा की दोनों की वैल्यू वहां से पुट कर दो, b/a, मतलब बेसिकली यहां से अगर tan थीटा पूछोगे तो tan थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है a/b tan अल्फा को, और cot थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cot थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है b/a cot अल्फा को। ठीक, दोनों को उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास √a² अपॉन 1 + tan² थीटा विच इज a²/b² tan² अल्फा प्लस का b² अपॉन 1 + cot² थीटा की जगह बैठेगा b²/a² cot² अल्फा। थोड़ा सा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो जैसे थोड़ा सा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, तो b² + a² tan² अल्फा, ऊपर b² आएगा, a² b² आएगा, cot² अल्फा tan² अल्फा चला जाएगा, यानी बेसिकली बन जाएगा √a²
ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस दूसरे में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। ऊपर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए बी आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा जिसको हम सेक अल्फा लिख देंगे। ए बी सेक अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक द ऑप्शंस। ए बी सेक अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का बी स्क्वायर। ए बी सेक अल्फा, अच्छा साइन कॉस में दे रखा तो सेक को अंदर ले लो, तो सेक को अंदर ले लेंगे तो ऊपर सिर्फ ए बी आ जाएगा। इसीलिए हम लोग, मैं आपसे बोलता हूँ ना हमेशा ऑप्शन पहले पढ़ा करो। देखो ऑप्शन में सिर्फ ए बी चल रहा है, ए बी चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी, तो आंसर तो यही आना चाहिए। तो श्योर है, अपन क्रॉस चेक कर रहे हैं। सेक अल्फा नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा मतलब टेन स्क्वायर अल्फा और नीचे आ जाएगा सेक अल्फा 1 बाई सेक अल्फा। सेक अल्फा डिवीजन में चला है, सेक स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ए बी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन आता है, कौन सा ऑक्सिलरी सर्किल होता है, कौन सा एसेंट्रिक एंगल होता है, कौन सा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स p पाई बाई 4 q 5 पाई बाई 4। क्या मतलब होता है पहले इसको समझ लेना। ये वो कंसेप्ट है बेटा, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट है द कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा एंड q बीटा, जो उन्होंने सर्किल में पढ़ा था। कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा एंड q बीटा, ठीक है, q बीटा पैरामेट्रिक में भी आई थी, ऐसी पैराबोला में भी आई थी, सर्किल में भी आई थी कि तो अगर कोई एलिप्स दे रखा है उस पर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें पता है p अल्फा और q बीटा, ठीक है, p अल्फा और q बीटा। p अल्फा q बीटा मतलब होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो ये है a cos अल्फा b a cos अल्फा b sin अल्फा, ये है a cos बीटा b sin बीटा। तो इसको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है x बाई a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सर्किल की अगर आपको याद थी तो एलिप्स की याद रहेगी तुरंत, ठीक है, प्लस का y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग p अल्फा एंड q बीटा। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग p अल्फा एंड q बीटा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। इसी का यूज करके ये क्वेश्चन बना है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो इक्वेशन लिखेंगे सीधे x बाई a का मतलब 5, b का मतलब 4, ठीक है। तो x बाई a इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो 5 और 1 6 पाई बाई 8, 6 पाई बाई 8 मतलब 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ही आएगा ना, सही लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा तो 6 पाई बाई 3 पाई बाई 4 आएगा, 8 लिखा ना, 4 आएगा, ठीक है, प्लस का y बाई बी, बी मतलब 4 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अगेन 3 पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा माइनस बीटा मतलब 4 पाई बाई 4 पाई बाई, तो माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। चेक करना कि गलती ना हुई हो। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये प्लस 1 तो नहीं होगा, ये प्लस 1 नहीं होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। 3 पाई बाई 4 तो ये बन जाएगा x बाई 5 कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई रूट 2 प्लस का y बाई 4 इंटू साइन 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू कॉस 90 0। तो यहाँ से आ गया 4x प्लस 5y प्लस का 1 बाई रूट 2 आएगा, माइनस का 4x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है। 25 16 में भाई एलिप्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है,
आंसर्स गलत हैं इसके, आंसर करेक्ट आंसर ये आएगा, ठीक है, चारों आंसर गलत है, रॉन्ग आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर ये आएगा, कहीं पे गलती नहीं, सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मेरा तो इसने टाइपिंग मिस्टेक कर दी कहीं पे, इसलिए ऑप्शन गलत लिखे हुए, ठीक है, सिंपल सही है। तो आपको कॉर्ड ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। हाइपरबोला के टाइम पे से थोड़ा सा चेंजेस आता है, आपको अगर पूछते मैं बता देता हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ हाइपरबोला में क्या फ़र्क आएगा। ये वाला जो टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, इन चारों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। एलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में, एलिप्स के केस में पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला भी प्लस होता है, तीसरा वाला भी प्लस होता है, चौथा वाला माइनस होता है। हाइपरबोला के केस पहला माइनस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, चौथा प्लस होता है। तो आपको ये याद करना है, तो आपको ये याद हो जाएगा। और सर्किल में तो कुछ नहीं है, इस बी की जगह पे ए रख देना, तो सर्किल की यही इक्वेशन आ जाएगी। तो एक इक्वेशन को हम 3 जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विद द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द एलिप्स दिस थिंग, ठीक है। ये है कंडीशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। एक एलिप्स अगर दे रखा है, ठीक है, एक एलिप्स अगर दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर एक पॉइंट दे रखा है P और एलिप्स E, तो मैं E ऑफ P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, अगर ये 0 होगा तो पॉइंट ऑन होगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो पॉइंट इनसाइड होगा। इस केस में आउट आएगा, इस केस में ऑन आएगा और इस केस में इनसाइड आएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू बी आउटसाइड। E ऑफ P अगर 0 होता है तो वो ऑन हो गया, E ऑफ P अगर निगेटिव होता है तो वो इन हो गया, और E ऑफ P अगर पॉजिटिव होता है तो वो आउट हो गया, ठीक है। ये 3 सिचुएशन मेनली आती है। चलिए, तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विद द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द एलिप्स दिस थिंग। तो अगर ये पॉइंट इसके अंदर था तो मतलब मैं लिखूंगा E ऑफ P शुड बी लेस देन 0, क्योंकि पॉइंट इनसाइड था, पॉइंट लाइज इनसाइड। इनसाइड दिया मेरे नवाबो, ध्यान देना, क्लियर। चलिए, तो E ऑफ P का मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 16 प्लस का अल्फा स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, क्योंकि अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा पुट किया है, P की जगह पे अल्फा का माइनस अल्फा पुट किया है, ठीक है। तो ये बन गया 16 9 25, 25 अल्फा स्क्वायर should be less than 16 into 9, तो अल्फा स्क्वायर should be less than 16 into 9 बटे 25। यहां से अगर मेरे से पूछेगा अल्फा कहां से कहां तक आएगा, तो अल्फा आएगा बेटा 4 और 3 12 बटे 5 से लेकर के माइनस 12 बटे 5 के बीच में। तो अल्फा लाई करेगा -12/5 से लेकर के 12/5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंसर सी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द लाइन दिस इंटरसेक्ट द एलिप्स दिस थिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये फिर से +1 नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होगा। तो बेसिकली ये फंडा आ गया कि क्या ये आ गया लाइन एंड एलिप्स का फंडा। तो लाइन एंड एलिप्स का फंडा, तो जैसे मैंने लाइन एंड सर्किल पढ़ा था, लाइन एंड पैराबोला की बात कर ली थी, वैसे मैं लाइन और एलिप्स की बात कर ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। लाइन एंड एलिप्स क्या कहता है कि अगर अपने पास एक एलिप्स दे रखा और एक लाइन दे रखी है, ठीक है, एक एलिप्स दे रखा और एक लाइन दे रखी है, तो लाइन आउटसाइड हो सकती है, लाइन टेंजेंट हो सकती है और लाइन कट करके जा सकती है। तो हम लोग को फंडा याद होना चाहिए। तो लाइन को हम लोग y = mx + c मानते थे, मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको। एलिप्स को हम लोग मानते थे x² / a² प्लस का y² / b² = 1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाते थे x² में। इस क्वाड्रेटिक के रिस्पेक्ट में अपन 3 कंडीशन लगाते थे डिस्क्रिमिनेंट की, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, सर्किल में सब लिखवा रखा मैंने। d अगर नेगेटिव हो, d अगर 0 हो और d अगर पॉजिटिव हो। आपको याद होगा तो मैंने इसका साइन भी गलत लिखा था सर्किल के टाइम पे। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। d अगर नेगेटिव है तो लाइन आउटसाइड है क्योंकि रूट्स नहीं आएंगे। d अगर 0 तो लाइन टच करेगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है। वहीं से हम लोग निकाला था c = ±√(a² m² + b²। और d अगर पॉजिटिव है तो लाइन कट करेगी। तो जो क्वेश्चन था वो इस फंडे पे, तीसरे वाले केस पे, क्या लाइन कट करेगी। आइए देखिए, उसके फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द लाइन दिस इंटरसेक्ट द एलिप्स दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो लाइन को एलिप्स के साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर, 9x² प्लस का 16y² दैट इज 3x। 16y² को डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 3x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। 3x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 4y आएगा, उसका स्क्वायर कर दो तो 3x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16y² आ जाएगा।
और इज इक्वल टू 16 इंटू 9 मतलब 144। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो 18x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 6 लैम्डा x आ जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते हैं कहीं गलती ना हो रही हो। क्वाड्रेटिक बन गया x में, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, क्या चाहिए मुझे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए मतलब ये वाला केस चाहिए, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब d का पॉजिटिव होना मस्ट है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, d को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। d ग्रेटर देन 0 मतलब 36 लैम्डा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। ओपन करेंगे इसको थोड़ा सा, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 144 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 चेक करना। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर शुड बी लेस देन 2 इंटू 144, यानी लैम्डा बेसिकली लाई करेगा किसके बीच में, माइनस 12 रूट 2 से 12 रूट 2 के बीच में। तो लैम्डा लाई करेगा माइनस 12 रूट 2 से 12 रूट 2 के बीच में, यानी अगेन आंसर शुड बी कम आउट टू बी सी। करेक्ट आंसर इज योर आंसर सी। ठीक है, ये शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, फंडा ध्यान रखना आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स दिस थिंग एट द पॉइंट 3, -n/2 देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की कंसेप्ट यूज हो रहा है फिर से। तो उसने बोला एट द पॉइंट दिस थिंग दिस लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स दिस थिंग। तो लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2x माइनस का 6। ठीक है ना, ठीक है। तो c इक्वल स्लोप की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/2 और c की वैल्यू आ गई तुम्हारी -6। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे तो c स्क्वायर दैट इज 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर बाई 4 प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर m स्क्वायर। दूसरा कंसेप्ट है कि ये इस पे टेंजेंट थी, तो ये अगर इस पे टेंजेंट थी तो हमें क्या चाहिए था, हमें क्यों कर रहे थे, हम और थोड़ा सा आसान कर ले। चलो मेथड चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, मेथड चेंज करता हूँ मैं। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म में एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। कार्टेशियन फॉर्म में एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म एट दिस पॉइंट। तो आ जाएगा x इंटू x1 डिवाइड बाई x a स्क्वायर प्लस का y इंटू y1 डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट आ गई इक्वेशन 1, और टेंजेंट गिवन थी, ये इक्वेशन 2 थी। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो, 1 एंड 2 को कंपेयर कर दिया। ये एक फंडा होता है, ध्यान रखना, कंपैरिजन वाला। सर्किल में बताया था, पैरा में बताया था, एलिप्स में वापस आ गया। कंपैरिजन का मतलब तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना। दोनों इक्वेशन को कैसे हम कंपेयर करें वो देखो, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1, यहाँ से x का कोफिशिएंट 3/a स्क्वायर बाई 3 x अपॉन 3/a स्क्वायर इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट -2, यहाँ से y का कोफिशिएंट माइनस का 9/2b स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ से 12, यहाँ से 1, तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर आ जाएगा 12, तो ये बन गया 3/a स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 3 36 आ जाएगा, और b स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा तो 4b स्क्वायर बाई 9 3 27 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। अब a और b में a बड़ा है, तो जो लेंथ ऑफ LR होगी, LR की लेंथ वो कितनी होती है 2b स्क्वायर बाई a। तो यहाँ से आ जाएगी 27 बाई 36 6 2 3 3 9, यानी अल्टीमेटली जो LR की लेंथ आ जाएगी वो 9 के बराबर आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेईई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, उसने बोला है टेंजेंट टू द एलिप्स दिस थिंग टचेस एट अ पॉइंट P on it and the first quadrant and meet the coordinates in A and B respectively if P divides AB in the ratio 3:1 find the equation of the tangent। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, ओके, क्या कहा जा रहा है ये वो देखते हैं। उसने बोला एक इलिप्स था, रैंडम फोटो बना रहा है, एक इलिप्स था। ठीक है, उसने बोला है एट ए पॉइंट P
एक टेंजेंट बनाई गई है सिलिस पे, तो अपन ने टेंजेंट बना दी कि सिलिस पे, जो टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी है, वो पी पे है, ऑन इट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मीट द कोऑर्डिनेट्स एट ए एंड बी respectively. If P divides AB in the ratio 3:1, 3:1, find the equation of tangent. Tangent की इक्वेशन निकालनी, मतलब P निकाल दो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके P निकालने के ठीक है। मान लो मैं पैरामेट्रिकली करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, इससे करस्पॉन्डिंग a के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, तो अल्फा मान लो अल्फा कॉमा 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ये 4a कॉस थीटा आ जाएगा कॉमा 0, ठीक है। ऐसे b निकालना चाहूंगा तो 0 कॉमा बीटा, तो बीटा इंटू 3 बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 4b साइन थीटा बाई 4b साइन थीटा बाई 3, 4b आएगा, ये ध्यान रखना, 4b ठीक है, 4b साइन थीटा अपॉन 3, ये आ गया b के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके, तो मैंने लाइन AB की इक्वेशन लिखी, लाइन AB की इक्वेशन कितना आएगा, वो आएगी x अपॉन 4a cos थीटा प्लस का y अपॉन 4b साइन थीटा इंटू 3 इज इक्वल टू 1। अब मैंने सिलिस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, ठीक है, टेंजेंट टू द एट P, टेंजेंट ये a cos थीटा b sin थीटा, तो उसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a cos थीटा प्लस का y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम थी, तो 1 एंड 2 को कंपेयर कर दिया अपन ने। फिर से सुनो, मैंने क्या किया है, P के कोऑर्डिनेट माने, P के कोऑर्डिनेट मान करके अपन ने A और B निकाला, A और B निकालने के बाद P के कोऑर्डिनेट मान करके A और B निकाला, A और B सेक्शन फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट किया कैलकुलेशन, टाइम सेव किया, टाइम A और B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो लाइन AB की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट की दोनों इक्वेशन सेम थी, कंपेयर कर दिया, तो ऊपर से आ जाएगा 1 अपॉन 4a cos थीटा और नीचे से आ जाएगा cos थीटा बाई है, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 3/4b साइन थीटा और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो b से b कट गया, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 4 कॉस कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/4 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 3/4, ठीक। तो बस खत्म, किसी भी लाइन में पुट कर दो, चाहे ऐसे पुट कर दो चाहे ऐसे पुट कर दो, जहां मन करे वहां पुट कर दो। मान लो मैं ऐसे पुट कर देता तो बन जाएगा x, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही लेंगे अपन, ठीक है। तो x/a इंटू 1/2 प्लस का y/b इंटू √3/2 शुड बी इक्वल्स टू 1, यानी इक्वेशन हो गई x किस फॉर्म में लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, तो bx प्लस का √3 इंटू ay इज इक्वल्स टू 4ab, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई, bx प्लस √3ay इज इक्वल्स टू 4ab, bx प्लस √3ay इज इक्वल्स टू 4ab, नहीं 4 क्यों आएगा, 2 ही आएगा, करेक्ट है, कैलकुलेशन फिर से गलत, एलसीएम में 2 ही आएगा, तो bx प्लस √3ay इज इक्वल्स टू 2ab, bx प्लस √3ay इज इक्वल्स टू 2ab, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर ए आएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज किया, फिर लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर उसने पैरामेट्रिक में टेंजेंट की इक्वेशन लिखवाई, मैंने पैरामेट्रिक लिखा था इसलिए, फिर दोनों को कंपेयर करके थीटा निकाला, थीटा निकाल के फिर ये चेक किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 ही आएगी, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने क्यों लिख रखा था, हो सकता है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, तो cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्यों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो थीटा डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा, एयर भी तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है। फिर वहां से अपन ने थीटा निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन निकाली, एलसीएम लेकर के कैलकुलेट किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निकल के आए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द इलिप्स दिस थिंग ऑन एनी टेंजेंट, ठीक है। एक इलिप्स दे रखा था, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया,
तो इसका जो फुट था इसका लोकस चाहिए था, मैंने इसको h कॉमा के मान लिया। बेटा अच्छे से देख लेना, लोकस के क्वेश्चन आते हैं और हमें मेरे नवाबो ध्यान से फोकस करते हुए हमें ये सब समझ में आने चाहिए, ठीक है, किस तरीके से करा जा रहा है। तो हमने क्या करी, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। तो अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिख दी टेंजेंट की। क्या लिख दी टेंजेंट की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, जिस पे h के लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है लाई करेगा h के, सेटिस्फाई करा दिया। तो k माइनस का mh आ गया, होल स्क्वायर भी कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हमको सिंप्लीफाई करना ही होगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों पूरी पिक्चर में एच के का लोकस आ जाएगा, कौन अनदर वेरिएबल है, m है, m को एलिमिनेट करना है। m को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये वो समझते हैं। OP का जो स्लोप होगा उसके परपेंडिकुलर m का स्लोप होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ OP। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हमने m लिख रखा है वो हो जाएगा 1 अपॉन OP k बाई h, तो h बाई k आ जाएगा ये। इसको यहाँ चिपका दो, तो जैसे चिपकाओगे यू विल गेट योर रिक्वायर्ड लोकस। क्या आ गया, k माइनस का h स्क्वायर बाई k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर h स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर k स्क्वायर। चेक करना स्लोप गलत तो नहीं लिखा कहीं अपन ने। इसका स्लोप आएगा कितना, k बाई h माइनस का h बाई k, गड़बड़ी अपन ने करी, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा, फाइनल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। उससे बोला if the tangents are drawn to the ellipse x square plus 2y square is equal to 2 at the all the points on the ellipse other than its 4 vertices, then the midpoint of the tangent intercepted between the coordinate axis lies on the curve, ठीक है। उसने बोला एक ellipse था, tangents are drawn to the ellipse at all the points on the ellipse other than its 4 vertices, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है ellipse के किसी पॉइंट पे, जिसने उसको कट किया ए पे और बी पे। उसने पूछा है देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज, देन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन द कर्व। मिड पॉइंट का लोकस निकालना, मतलब ए बी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए एम का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन ने किया था ऐसे क्वेश्चन, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। इसको अगर अपन ने मान रखा है 2h, 0, इसको मान रखेंगे 0, 2 के, क्यों आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट को हमने क्या मान लिया h, k, ठीक है। अब अपन लाइन AB की इक्वेशन लिखेंगे, तो लाइन AB की इक्वेशन आ जाएगी x बाई 2h प्लस का y बाई 2k शुड बी इक्वल्स टू 1। फिर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा एट द पॉइंट P टू द एलिप्स, तो बन जाएगी x, अच्छा a और b की वैल्यू में चाहिए होगी उस हिसाब से बेटा, a और b देखना ध्यान से, ठीक है। तो मैं अच्छा ठीक है ऐसे रहने दो, मैं a और b ऊपर लिख देता हूँ, a और b अपन ऊपर लिख देते हैं, तो इसलिए इसको सजा दो। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। तो a रूट 2 आ गया, b 1 आ गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x इंटू कॉस थीटा बाई रूट 2 प्लस का y इंटू साइन थीटा बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दोनों सेम इक्वेशन है, लाइन ए बी और टेंजेंट दोनों सेम इक्वेशन है, तो 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं अपन जैसे यूजुअली करते हैं। ये कंपैरिजन का फंडा ध्यान रखना, काफी अच्छी अप्रोच होती है बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप इस अप्रोच को ध्यान रखेंगे आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना सुबह एक खुराक खाओ शाम को एक खुराक, वैसे मैं बोल रहा हूँ ये अप्रोच अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे क्वेश्चन में। दोनों को कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, ऊपर से आएगा 1/2h, नीचे से आएगा कॉस थीटा बाई रूट 2, कॉस थीटा बाई रूट 2, ठीक है। इधर से आएगा
1/2k और इधर से आएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा हमने निकाल दिया, साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा हमारा आ गया, कितना आ गया, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 1/2k और कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2√2h। दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे और लोकस लिख देंगे। तो दोनों की स्क्वायरिंग करके अगर अपन ने ऐड किया तो आ जाएगा 1/4h स्क्वायर, सॉरी 1/8h स्क्वायर, 4 नहीं आएगा 8 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1/8h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम एलसीएम तो नहीं लिया इसने, नहीं लिया, ठीक है। तो 1/8h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करी, क्या चेक करिए। अच्छा ये गड़बड़ किया अपन ने, 2/√2 आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2√2 नहीं होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये 2√2 नहीं होगा, तो ये भी 8 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/h, ऊपर आ जाएगा 1/√2h आ जाएगा, 1/√2h आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2h स्क्वायर, 1/2h स्क्वायर। तो 1/2h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। जनरलाइज कर दोगे तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई करे, करेक्ट आंसर इज आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the tangent to the ellipse this thing at the point 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, then a square equals to। भाई देखो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होती है, कंसेप्ट होता है डायरेक्टर सर्किल का, ठीक है, कि अगर किसी एलिप्स के किसी भी पॉइंट से अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, तो उसका डीसी कहलाता है, क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। और एलिप्स के केस में जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इन्होंने डीसी का फंडा पढ़ लिया डायरेक्टर सर्किल का, ठीक है। डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट थ्रू विच द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व आर परपेंडिकुलर, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ कर्व आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन सिंपल सा था क्या कहा उसने बोला द टेंजेंट्स आर ऑन द ellipse this thing at the point 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, then a square equals to। अच्छा मैंने ठीक है, तो उसने बोला कि एक एलिप्स थी, एक एलिप्स था, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 8 है और वाई स्क्वायर वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, दो पॉइंट पे, दोनों आपस में कैसी परपेंडिकुलर, एक है 1, 2 पे और एक है a, b पे, और ये आपस में कैसी परपेंडिकुलर। तो उसने बोला है a क्या होगा वो बताओ, ठीक है, a क्या होगा वो बताओ। तो अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर थी आपस में, दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर थी तो जिनका पॉइंट इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली a स्क्वायर पूछा इनफैक्ट उसने, तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा पहली कंडीशन, तो a, b सेटिस्फाई करेगा a, b ऑन कर्व, तो आई गेट द रिलेशन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। 1, 2 पे जो टेंजेंट आएगी उससे स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट 1, 2, तो 1, 2 पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप निकालेंगे तो dy/dx आ जाएगी, ठीक है, कितना हो जाएगा वो इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स, एक साथ कर लेते हैं ना a, b दोनों कंडीशन इक्वल्स टू -1। भाई दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर है, अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया -1 कर दिया। स्लोप निकालना है तो उसका dy/dx निकाल दो बेसिकली, तो इसका dy/dx आ जाएगा dy/dx। तो भाई dy/dx क्या आएगा, dy/dx आएगा यहाँ से 8x आएगा, यहाँ से 2y आएगा, तो 2y माइनस का 8x, माइनस का 8x अपॉन 2y, तो माइनस का 4x/y, ठीक है, इसको यहाँ यूज कर लो, तो माइनस का 4 इंटू x मतलब 1/2 इंटू माइनस का 4 इंटू a/b शुड बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4 चौको 16, 2 दूनी हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। b की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो और यहाँ से रिलेशन लिख दो, तो 4a स्क्वायर प्लस 64a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 8/64 4 68, 68, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/68, तो 4 से जाएगा ये 8/68, 2 से जाएगा 4 से जाएगा 2 से जाएगा 4, यहाँ पे चेक करना सही लिखा ना, 8a प्लस b, यहाँ पे 8 सही लिखा है, सही लिखा है, तो 8/68
मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, 8/68, 8/68 17, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 से जाओगे तो 4/34, 2 से जाओगे तो 2/17, 2/17 आ रहा है ए स्क्वायर, 2/17 ऑप्शन है करेक्ट है, 2/17, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the tangent to the parabola y square equals to x at a point alpha comma beta is also a tangent to the ellipse this thing, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको, तो पहला रिलेशन आ जाएगा कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, एक रिलेशन तो मैंने ये लिख करके छोड़ दिया क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने इस पर टेंजेंट की इक्वेशन दी थी कार्टेशियन फॉर्म में, तो y बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सजा दिया इसको, तो y इज इक्वल्स टू बन गया 1x/2 बीटा प्लस का अल्फा/2 बीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इस कर्व पे, तो यही टेंजेंट इस पे भी है, तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखते हैं स्लोप m की, तो y इक्वल्स टू mx होता है प्लस का माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, जैसे कि हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम ऑलरेडी हमने निकाल रखा 1/2 बीटा और c हमें पता है अल्फा/2 बीटा, तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दो, तो अल्फा/2 बीटा c का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। a स्क्वायर भी हमें पता है एक्चुअली, ए स्क्वायर कितना दिया गया, ए स्क्वायर भी दिया गया है हमें बेटा, ए स्क्वायर है 1 के बराबर, तो 1 इंटू एम स्क्वायर मतलब 1/4 बीटा स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बेटा 1/2, बी स्क्वायर है 1/2, ठीक है ना, बी स्क्वायर है 1/2 करेक्ट है। क्या से इंटरप्रेट करेंगे, तो हमें क्या निकालना था, हमें अल्फा निकालना था, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर कट गया वो, इज इक्वल्स टू इनफैक्ट 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर, एलसीएम एलसीएम लेकर के मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, मुझे बीटा स्क्वायर हटाना था, बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हटा दो, तो आई गेट द वैल्यू 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा को सॉल्व करेंगे धराचार से, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4 AC 4 4 और 4 8 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी बेसिकली अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा आ जाएगी 1 प्लस माइनस 8 मतलब √2, तो 1 प्लस माइनस √2 आ गया अल्फा। अब 1 प्लस माइनस √2 है, तो 1 माइनस √2 अगर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा बीटा पॉजिटिव चाहिए हमें, बीटा पॉजिटिव चाहिए, तो बीटा पॉजिटिव पैराबोला अगर मैं y स्क्वायर इक्वल्स टू x ले रहा हूँ और बीटा पॉजिटिव तो हमेशा ही होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 1 माइनस √2, तो √2 प्लस 1 ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी खाली ऑप्शन देखने फिर तो अपने को आंसर बी आ जाएगा इससे। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लाइन दे रखी है, इसने एलिप्स को कट किया है, तो बेटा एक एलिप्स है, ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स पे एक लाइन आ रही है जो इसको कट कर रही है, किसी पॉइंट पे कट किया, वहां पे अपन ने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल इसको कट किया यहाँ पे और यहाँ पे, एक पॉइंट दे रखा है उसने, ये वाला पूछा, बेसिक फंडा ये है। अपन ने क्या किया, जिस पॉइंट पे लाइन ने एलिप्स को कट किया था उस पॉइंट को मैंने मान लिया कि वो पॉइंट था x1, y1। इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी टू द एलिप्स एट द पॉइंट P। किसी एलिप्स पे कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन होती है a स्क्वायर x बाई x1 माइनस का b स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है और b स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अगर दोनों को हम पुट करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर x बाई 2x1 माइनस का y बाई y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। इसको सेटिस्फाई करा दो क्योंकि ये पास कर रहा है माइनस का 1/3√2, 0 से, तो यहाँ से x1 निकाल लेना, x1 आ जाएगा 1/3√2। ठीक है, फिर इसी लाइन को सेटिस्फाई करा देना, कि पास करा 0, बीटा से भी, तो यहाँ से माइनस का बीटा अपॉन y1 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू y1/2 आ जाएगा। ठीक है, x1 पता है, y1 कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो x1 y1 जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, 2x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से y1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 2x1 स्क्वायर, 2 इंटू x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर मतलब 9 18। ठीक है, तो y1 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9, तो y1 इज इक्वल्स टू 2√2/3।
प्लस वाला इसलिए लिया क्योंकि हमें बीटा पॉजिटिव चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इससे हम लोग सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव वाले की बात करेंगे। y1 आ गया 2√2/3, हमें बीटा चाहिए था, तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा y1/2, y1 है 2√2/3, तो बीटा आ जाएगा √2/3। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा √2/3, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने एलिप्स में कोशिश करी जितनी चीजें आपको बता सकता था बताने की। थोड़ा सा कम इलस्ट्रेशन लिए क्योंकि एलिप्स चैप्टर वैसे ही आसान है, सर्किल में बहुत प्रैक्टिस करी है अपन ने, एलिप्स में बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे प्रैक्टिस होती है। बाकी कुछ रिजल्ट्स हैं उनको आप वर्कआउट कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर है उन पे आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।